सुविचार। मन में भारी उमंग हो, परिजन रहे समीप, घर घर मंगल गान हो, जले दीप से दीप। आज का यह विचार दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत ही सुंदर विचार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में सेमेस्टर 4 के अंतर्गत एमजेसी 7 का एक पेपर है जो विद्यार्थी हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एमजेसी 7 भी एक महत्वपूर्ण पेपर के रूप में उपलब्ध है, जिसके बारे में जानना जरूरी है। एमजेसी 7 से ही एक चैप्टर है उपन्यास। आज मैं उपन्यास पर बात करूंगा। हम सभी जानते हैं कि उपन्यास गद्य विधा की एक प्रमुख विधा है, जिसमें कथा एक लंबी होती है और काल्पनिक होती है, जिसमें पात्र, वातावरण और समस्याएं होती है। इन सभी को एक साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास के अंतर्गत उपन्यास क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। उपन्यास के भेद कितने हैं, यानी प्रकार क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उपन्यास की विशेषताएं क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उपन्यास का महत्व क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज का यह क्लास परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अब आप ध्यान से सुने। उपन्यास, नोवेल। परिचय। उपन्यास आधुनिक साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली विधा है। यह जीवन की घटनाओं, परिस्थितियों, विचारों, भावनाओं और अनुभवों का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती है। उपन्यास में जीवन की विविधता, समाज की जटिलता और व्यक्ति के मनोविज्ञान का समृद्ध और यथार्थपूर्ण चित्रण मिलता है। काव्य जहां भावनाओं की तीव्रता को संक्षेप में व्यक्त करता है, वहीं उपन्यास जीवन के विस्तार को गहराई से चित्रित करता है। उपन्यास की परिभाषा। उपन्यास एक गद्य कथा है जिसमें जीवन, समाज और मनुष्य के चरित्रों का यथार्थ और कलात्मक चित्रण किया जाता है। विभिन्न साहित्यकारों ने इसकी अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपन्यास वह गद्य रचना है जिसमें जीवन की घटनाओं और चरित्रों का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में, उपन्यास जीवन का दर्पण है जिसमें व्यक्ति और समाज की जटिलताएं प्रतिबिंबित होती है। विलियम जेम्स के अनुसार, नोवेल इज ए पिक्चर ऑफ रियल लाइफ इन प्रोज। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उपन्यास का उद्देश्य जीवन की सच्चाइयों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। उपन्यास का उद्भव और विकास।
उपन्यास का जन्म आधुनिक युग की उपज है। इसका विकास पश्चिम में पहले हुआ और भारत में बाद में। पश्चिम में उद्भव इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो, रिचर्डसन का पामेला और हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स आधुनिक उपन्यास की प्रारंभिक रचनाएं मानी जाती है। भारत में उद्भव। भारत में उपन्यास का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। बांग्ला साहित्य में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का राजमोहिनी की कथा 1864 पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल मुकुंद गुप्त के प्रयासों से उपन्यास विधा का प्रारंभ हुआ। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ का सशक्त माध्यम बना दिया। हिंदी उपन्यास का विकास क्रम। पहला, प्रारंभिक युग 1880 से 1910 ईस्वी का समय। इस युग के उपन्यासों में आदर्शवाद, नैतिकता और शिक्षात्मक प्रवृत्ति प्रमुख थी। प्रमुख उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास की परीक्षागढ़ का कांड, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता। इन उपन्यासों में कथा, रोमांच और नैतिक संदेश था। दूसरा, प्रेमचंद युग 1910 ईस्वी से 1936 ईस्वी के कालखंड। इस काल में उपन्यास समाज की वास्तविक समस्याओं से जुड़ा। मुंशी प्रेमचंद के गोदान, सेवा सदन, निर्मला जैसे उपन्यासों में किसान, स्त्री, गरीबी और सामाजिक अन्याय की सजीव झलक मिलती है। प्रेमचंद ने उपन्यास को सामाजिक सुधार और यथार्थवादी दृष्टिकोण से जोड़ा। तीसरा, प्रगतिवादी युग, समय सीमा 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी। इस काल के उपन्यासों में सामाजिक अन्याय, वर्ग संघर्ष, स्त्री विमर्श के स्वर प्रमुख हैं। प्रमुख उपन्यासकार यशपाल जी के देशद्रोही, झूठा और सच, इला चंद्र जोशी के उपन्यास, उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यास भी इस युग के उपन्यासकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। समाज में परिवर्तन की चेतना स्पष्ट दिखती है। चौथा, नई कहानी और मनोवैज्ञानिक युग। इसकी समय सीमा 1950 ईस्वी से 1970 ईस्वी के बीच के कालखंड। इस काल में उपन्यासों में अंतःकरण की दुनिया, अकेलापन और अस्तित्व की खोज पर जोर दिया गया। प्रमुख उपन्यासकार कमलेश्वर के उपन्यास कितने पाकिस्तान, मोहन राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में, राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश इस समय के प्रमुख उपन्यासों में से एक है। पांचवा, आधुनिक युग के उपन्यास। इसकी समय सीमा 1970 ईस्वी के बाद से शुरू होती है। इस काल में उपन्यास स्त्री विमर्श, दलित चेतना, ग्रामीण जीवन, राजनीति और वैश्वीकरण जैसे विषयों पर केंद्रित हुआ। प्रमुख उपन्यासकार मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, शिवमूर्ति, संजीव, काशीनाथ सिंह इस काल के प्रमुख उपन्यासकार रहे। आधुनिक उपन्यास जीवन के यथार्थ, संघर्ष और विरोधाभासों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। उपन्यास के प्रमुख प्रकार। उपन्यास के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। सामाजिक उपन्यास,
समाज की वास्तविकताओं का चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया जाता है, जैसे प्रेमचंद का गोदान। ऐतिहासिक उपन्यास ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास कहलाते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त। मनोवैज्ञानिक उपन्यास मानव मन की गहराइयों की खोज ही इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है, जैसे इलाचंद जोशी का जागरण उपन्यास। राजनीतिक उपन्यास सत्ता, नीति और समाज पर केंद्रित उपन्यास, जैसे यशपाल का झूठा सच उपन्यास इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण उपन्यास ग्रामीण जीवन की समस्याओं का चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया जाता है, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल इसके अंतर्गत एक प्रमुख उपन्यास है। स्त्रीवादी उपन्यास नारी की स्थिति, अधिकार और अस्मिता पर केंद्रित उपन्यास स्त्रीवादी उपन्यास कहलाते हैं, जैसे मनु भंडारी का आपका बंटी आदि। दलित उपन्यास सामाजिक विषमता और जातिगत अन्याय का यथार्थ चित्रण जिस उपन्यास में किया जाता है वह दलित उपन्यास कहलाता है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का उपन्यास जूठन। उपन्यास की विशेषताएं। पहला, विस्तृत कथानक। उपन्यास में घटनाएं और चरित्र विस्तार से प्रस्तुत होते हैं। दूसरा, यथार्थपरकता। उपन्यास जीवन की सच्चाइयों को वास्तविक रूप में दर्शाता है। तीसरा, चरित्र चित्रण। उपन्यास की आत्मा उसके चरित्र है। प्रेमचंद और रेणु के पात्र आज भी जीवित प्रतीत होते हैं। चौथा, भाषा और शैली। सरल, प्रभावशाली और संवादात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, सामाजिक दृष्टिकोण। उपन्यास समाज का दर्पण है। इसमें समाज की अच्छाइयां, बुराइयां और परिवर्तनों की झलक मिलती है। छठा, भावनात्मकता और विचारशीलता। उपन्यास में भावनाओं के साथ विचार का संतुलन भी देखने को मिलता है। उपन्यास का प्रभाव। उपन्यास ने समाज में गहरी चेतना जगाई है। इसने सामाजिक सुधार को बल दिया, स्त्रियों और दलितों की आवाज को स्वर दिया, मनुष्य के भीतर छिपे द्वंद्व को उजागर किया और साहित्य को समाज से सीधे जोड़ा। उपन्यास ने पाठक और समाज दोनों को सोचने पर विवश किया। निष्कर्ष। उपन्यास केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज, व्यक्ति और जीवन का दर्पण है। यह वह विधा है जो समय के साथ बलवती रहती है जैसे समाज बदलता है। आज का उपन्यास केवल कथा नहीं कहता बल्कि विचार, विरोध और परिवर्तन की आवाज भी बन गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उपन्यास जीवन का दस्तावेज है जिसमें मनुष्य की संपूर्णता झलकती है। आज के क्लास उपन्यास पर प्रमुख 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, उपन्यास शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका उत्तर है संस्कृत भाषा से। दूसरा प्रश्न है, उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है किसी कथा या प्रसंग का विस्तृत वर्णन। तीसरा प्रश्न है, उपन्यास किस विधा से विकसित हुआ है? उत्तर, कहानी और आख्यान विधा से। चौथा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर है श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को।
पांचवा प्रश्न है, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। छठा प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों में मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर है सामाजिक यथार्थ और किसान जीवन। सातवां प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा? उत्तर धर्मवीर भारती ने। आठवां प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन हैं? उत्तर भगवती चरण वर्मा। नौवां प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु। हमने पढ़ा है कि फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी प्रसिद्धि बहुत दूर तक पहुंची है। मैला आंचल उपन्यास का प्रमुख विषय क्या है? ग्राम्य जीवन और यथार्थ चित्रण। 11वां प्रश्न, तमस उपन्यास किस लेखक की रचना है? यह रचना भीष्म साहनी की है। 12वां प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यास का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? इसका उत्तर है देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास चंद्रकांता। 13वां प्रश्न, मनोवैज्ञानिक उपन्यास का उद्देश्य क्या होता है? उत्तर पात्रों के आंतरिक जीवन और मानसिक दशा का चित्रण। 14वां प्रश्न, उपन्यास की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर विस्तृत कथा, पात्रों की गहराई और सामाजिक संदर्भ। 15वां प्रश्न, हिंदी में आधुनिक उपन्यास का प्रारंभ किस काल में हुआ? उत्तर भारतेंदु युग के उत्तरार्ध और द्विवेदी युग में। धन्यवाद।